जब पूरी दुनिया के देश युद्ध में उलझे हुए थे तब भारत की इकोनॉमी में यह क्या चमत्कार हो गया, बन गई रॉकेट। ना अमेरिका, ना चीन और ना ही कोई और देश। दुनिया में कोई देश भारत के आसपास भी नहीं। भर भर कर आ रहा पैसा। भारत खुद ही तोड़ अपने रिकॉर्ड अरबों डॉलर लेकर दुनिया के देश भाग रहे भारत की ओर। ट्रंप भी नहीं रोक पा रहे। 2025 के आंकड़े देख ना चीन को नींद आ रही, ना ही ट्रंप को। आखिर भारत कैसे बन रहा है दुनिया का नया ग्रोथ इंजन? इस वक्त दुनिया बारूद के ढेर पर है। दुनिया में कई जगह युद्ध हो चुके हैं और कई युद्ध शुरू हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच सालों से चल रही लड़ाई ने पूरे यूरोप की कमर तोड़ दी है। सप्लाई चेन बिखर गई है। ऊर्जा की कीमतें आसमान पर हैं। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव पैदा हुआ, उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी थी। एक और बड़ी लड़ाई का खतरा आज भी बना हुआ है। उधर चीन अपनी विस्तारवादी सोच के चलते ताइवान को निगल जाने की धमकी दे रहा है, जिससे साउथ चाइना सी में तनाव चरम पर है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुर्की और ग्रीस जैसे देश आपस में भिड़ने को तैयार बैठे हैं। इन लड़ाइयों और तनावों का सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका से लेकर यूरोप तक मंदी की आहट से कांप रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, महंगाई लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। चीन, जो कल तक दुनिया की फैक्ट्री कहलाता था, आज खुद अपनी आंतरिक समस्याओं, खासकर अपने प्रॉपर्टी बाजार के ढहने से जूझ रहा है। उसकी ग्रोथ की रफ्तार दशकों में सबसे धीमी हो गई है। लेकिन इस वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक पतझड़ के बीच एक देश है, एक अर्थव्यवस्था है जो किसी रॉकेट की तरह किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे भागी जा रही है। एक ऐसा देश भारत, जहां विदेशी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर बांधकर आ रही हैं, जिसका शेयर बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिसकी तरक्की की रफ्तार देखकर दुनिया के सबसे बड़े बैंक और आर्थिक संस्थाएं हैरान हैं। वो पूछ रहे हैं, आखिर यह हो कैसे रहा है? ना अमेरिका, ना चीन, ना जर्मनी, ना जापान भारत की रफ्तार के आसपास भी नहीं है। जो आंकड़े आ रहे हैं वह तो दुनिया को डरा देने वाले हैं कि भारत ऐसा कैसे कर रहा है। विश्व बैंक से लेकर IMF और UN तक हर कोई एक ही बात कह रहा है, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है और आने वाले कई सालों तक बना रहेगा। यह कोई तुक्का नहीं है, यह कोई 1-2 साल की बात नहीं है। यह एक सतत, एक मजबूत और एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है, जिसने भारत को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। जब दुनिया लड़ रही थी तब भारत खुद को गढ़ रहा था। जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही थीं, तब भारत की नींव और मजबूत हो रही थी। चलिए अब आपको आंकड़ों की दुनिया में ले चलते हैं, जो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देंगे। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। अनुमान है कि साल 2025 में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ 2.3% की कछुआ चाल से बढ़ेगी, तब भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% की रफ्तार से दौड़ेगी। अब आप इस अंतर को समझिए। यह 2 गुने से भी ज्यादा का फर्क है। आइए दुनिया के दूसरे सुरमाओं का हाल भी जान लेते हैं। अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2025 में सिर्फ 1.4% की दर से बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं, कर्ज महंगा हो गया है, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, अनिश्चितता का माहौल है। अब बात करते हैं चीन की। चीन के लिए अनुमान है 4.5% की ग्रोथ का। यह भारत से काफी कम है। चीन आज अपने इतिहास के सबसे बड़े रियल एस्टेट संकट से जूझ रहा है। उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालियां हो रही हैं, उसकी आबादी बूढ़ी हो रही है, यानी काम करने वाले हाथ कम हो रहे हैं, और दूसरे देशों के साथ उसके खराब रिश्तों की वजह से विदेशी निवेशक अब चीन में पैसा लगाने से डर रहे हैं। अब यूरोप की तरफ देखिए, जिसमें जर्मनी जैसी बड़ी ताकतें हैं। पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था 2025 में सिर्फ 1% की दर से बढ़ने के आसार हैं। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद वहां ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है, जिससे फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप है। जापान का भी यही हाल है। बूढ़ी होती आबादी और धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था, इन सब के बीच भारत एक चमकते सितारे की तरह है। एक ऐसा सितारा जिसकी रोशनी लगातार तेज होती जा रही है। यह कहानी सिर्फ 1 साल की नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो भारत की यह विकास गाथा और भी शानदार लगती है। 2015 से 2018 के बीच भारत की GDP ग्रोथ 7% से 8% के बीच रही, जबकि उसी दौरान चीन धीमा पड़ रहा था। भारत ने 2015 में ही चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का ताज पहन लिया था। उस समय सरकार ने मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए।
विदेशी निवेश के नियमों को आसान बनाया और 2017 में जीएसटी जैसा ऐतिहासिक सुधार लागू किया, जिसने पूरे देश को एक टैक्स सिस्टम में बांध दिया। हाँ, 2019 और 2020 में भारत को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वैश्विक मंदी और फिर कोरोना महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा झटका दिया। 2020 to 21 में हमारी जीडीपी 7.3% तक गिर गई, जो आजादी के बाद का सबसे बुरा प्रदर्शन था। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ने लिख दिया था कि भारत अब दशकों तक उभर नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने भारत की रेलियंस यानी विपरीत परिस्थितियों से लड़कर वापस खड़े होने की ताकत को कम आंका था। भारत ने ऐसी जोरदार वापसी की कि दुनिया देखती रह गई। अगले ही साल 2021 to 22 में भारत ने 8.7% की अविश्वसनीय ग्रोथ हासिल की। यह एक वी शेप रिकवरी थी, यानी जितनी तेजी से हम नीचे गए उससे भी ज्यादा तेजी से हम ऊपर आए, और तब से लेकर आज तक भारत ने अपनी 6 से 7% की ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखा है, जबकि बाकी दुनिया हाफ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, भारत ऐसा क्या अलग कर रहा है? वह कौन सी जादुई छड़ी है भारत के पास जो किसी और के पास नहीं है? इसका जवाब एक शब्द में नहीं बल्कि 3 बड़े कारणों में छिपा है, और यही 3 कारण भारत को दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग खड़ा करते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है भारत की अपनी घरेलू ताकत, यानी हमारे देश के लोग। भारत की अर्थव्यवस्था चीन या जर्मनी की तरह दूसरे देशों को सामान बेचने पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी अपनी 140 करोड़ की आबादी, हमारा बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग, हमारे बढ़ते हुए शहर और लोगों की बढ़ती हुई आमदनी। जब भारत का आम नागरिक पैसा खर्च करता है, चीजें खरीदता है, तो फैक्ट्रियों के पहिए अपने आप घूमते रहते हैं। जब दुनिया में मंदी आती है और दूसरे देश भारत से सामान खरीदना कम कर देते हैं, तब भी हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी अपनी डिमांड ही इतनी मजबूत है। यह भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। दूसरा बड़ा कारण है भारत की युवा शक्ति, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। यह वह ब्रह्मास्त्र है जो आज दुनिया में किसी और के पास नहीं है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र सिर्फ 29 साल है। इसका मतलब है कि हमारे पास काम करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, नए आइडियाज लाने के लिए करोड़ों युवा हाथ और दिमाग हैं। अब इसकी तुलना चीन, जापान या यूरोप से कीजिए। ये सभी देश बूढ़े हो रहे हैं। वहां काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है और निर्भर रहने वाले बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। उनकी अर्थव्यवस्था पर यह एक बहुत बड़ा बोझ है, जबकि भारत के लिए अगले 20-30 साल एक सुनहरा अवसर है। हमारी युवा आबादी न केवल उत्पादन बढ़ाएगी, बल्कि वह उपभोक्ता भी है जो बाजार में मांग पैदा करेगी। यह एक ऐसा चक्र है जो भारत की ग्रोथ को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है सरकार द्वारा किया जा रहा विशाल निवेश, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। पिछले कुछ सालों में भारत में सड़कों, हाईवे, रेलवे, बंदरगाहों, एयरपोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना काम हुआ है, उतना शायद आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। सोचिए, जब किसी देश में वर्ल्ड क्लास सड़कें और हाईवे बनते हैं, तो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान और सस्ता हो जाता है। जब हर गांव तक इंटरनेट पहुंचता है, तो डिजिटल इकोनॉमी को पंख लग जाते हैं और रेलवे लाइनें बनती हैं, तो व्यापार की रफ्तार बढ़ जाती है। सरकार का यह निवेश सिर्फ कंक्रीट और तार बिछाना नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था की नई नसें तैयार करना है, जिसमें विकास का खून तेजी से दौड़ सके। इस सरकारी निवेश को देखकर प्राइवेट कंपनियां भी जोश में हैं। वह भी नई नई फैक्ट्रियां लगा रही हैं और उत्पादन बढ़ा रही हैं। यह एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जहां हर कोई ग्रोथ की कहानी में अपना योगदान दे रहा है। तो अब आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं। एक तरफ दुनिया है जो लड़ाइयों, बूढ़ी होती आबादी और व्यापारिक तनावों में फंसी है, और दूसरी तरफ भारत है जो अपनी घरेलू मांग की ताकत, अपनी युवा आबादी के जोश और अपने मजबूत होते इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी भारत आना चाहती है। एप्पल अपने आईफोन अब चीन से ज्यादा भारत में बना रहा है। टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए बेताब हैं। दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा चीन और यूरोप से निकालकर भारत के शेयर बाजार में लगा रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि भविष्य का सोना भारत की मिट्टी में है। यह कहानी सिर्फ आर्थिक आंकड़ों की नहीं है, यह कहानी है एक बदलते हुए वैश्विक शक्ति संतुलन की। कल तक जो दुनिया अमेरिका और चीन के 2 ध्रुवों में बंटी थी, आज उसमें एक तीसरा और मजबूत ध्रुव उभर रहा है, और वह है भारत। भारत आज सिर्फ एक बाजार नहीं है, भारत आज दुनिया के लिए एक उम्मीद है।
एक उम्मीद की लोकतंत्र में भी तेजी से विकास हो सकता है। एक उम्मीद की बिना किसी पर दादागिरी जमाए भी एक देश महाशक्ति बन सकता है। भारत का मॉडल दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गया है और बहुत जल्द हम जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर होंगे। यह सिर्फ एक रैंक नहीं होगी कि दुनिया में भारत की नई हैसियत का ऐलान होगा। यह ऐलान होगा कि दुनिया अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। हालांकि भारत की इस तेज रफ्तार ग्रोथ के सामने आज भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई। आपके अनुसार भारत को अपनी इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए इन चुनौतियों से कैसे निपटना चाहिए? वह कौन सा एक कदम है जो सरकार को तुरंत उठाना चाहिए ताकि इस विकास का फल देश के हर नागरिक तक पहुंचे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी सोच इस देश को आगे ले जाने में मदद करेगी।